हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चनों को हल करने का सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले अस्तित्व है या नहीं है उसका पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0 1 नंबर में दिया गया है। तब x स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं a, तो a बराबर हो गया 2, x के गुणांक को कहा जाता है b बराबर हो गया माइनस में 3, स्थिरांक यानी स्थिर अंक को कहते हैं c यानी c बराबर हो गया 5। अस्तित्व है या नहीं है जांच करने के लिए सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के मान हो जाएगा माइनस में 3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 5। माइनस 3 के स्क्वायर हो गया 3 तिहाई 9 प्लस में आ गया माइनस में 4 दूना 8 पंचे 40। यहाँ पे 9 प्लस में है और 40 माइनस में है, उल्टा घट रहा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा और माइनस चिन्ह 40 में से 9 गया तो बच गया 31। तो माइनस चिन्ह जो है दर्शाता है ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व होने के लिए d बराबर या तो सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा कोई भी अंक आना चाहिए। आइए 2 को चेक करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर में आ गया 0। तो यहाँ भी a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 4 रूट 3, c का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के मान यहाँ माइनस 4 रूट 3 रखे उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 4। तो माइनस 4 रूट 3 के स्क्वायर, तो माइनस 4 के स्क्वायर तो माइनस 4 गुना माइनस 4 लिख लिए, फिर रूट 3 के स्क्वायर सीधे 3 हो गया है। तो 4 चौका 16 तिया 48 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार यानी प्लस में 48, माइनस 4 चौका 16 तिया 48, यहाँ 48 में 48 गया 0। मूल वास्तविक और समान है यानी मूलों का अस्तित्व है। तब इसे कहा जा रहा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति पता चल गया कि मूल वास्तविक और समान है, फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल अब ज्ञात कर दीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हो जाएगा कि बीच वाले अंक को तोड़ना पड़ता है माइनस में या प्लस में, और उसी अंक को गुना करते हैं तो लास्ट वाला पूरा होता है। तो 3 से 4 में गुना किए तो हो गया 3 चौका 12 और 4 रूट 3 को तोड़ करके हमको 12 पुराना है। आइए इसको हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। तीन एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0 दिया गया है।
अब 3 चौका 12 हो चुका है, तो अब इसे हम तोड़ेंगे 4√3 को कि गुना करने पर 12 पूर जाए और जोड़ने पर 4√3 पूरे। तो 3x² शुरू वाला ज्यों के त्यों रहा, 4 भी ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर 4√3 को तोड़ते हैं तो हो गया 1 2√3x और फिर माइनस में 2√3x, तो -2√3 और -2√3 बराबर हो गया माइनस में 4√3 और 2 दूना 4 और 2√3 का हो गया 1 3 3 चौका 12 यहाँ पर प्लस में 4 बराबर 0। अब कॉमन कर देते हैं दोनों में, तो 2√3 मिला करके हो जाता है 1 3, तो यहाँ √3 यदि हम कॉमन किए x के साथ तो बच गया 1x और 1√3, तो √3x लिख सकते हैं। अब माइनस में √3 निकल गया है तो 2 के साथ कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ 2 बचा और माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, तो बच गया यहाँ √3x। आप माइनस निकल गया है तो 2 माइनस से 1 प्लस बनता है, तो 1 माइनस निकल गया तो यहाँ बच गया 2 माइनस में बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस में 2 और फिर दोनों ब्रैकेट में बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा √3x माइनस में 2 बराबर 0। अब √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ √3x माइनस में 2 बराबर 0, तो √3x बराबर में हो गया 2, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 2/√3। दोनों आंसर प्राप्त हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो दूसरा के पहला प्रश्न को देख लीजिए, 2x² प्लस kx और प्लस में 3 बराबर में 0, तो यहाँ a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। तो कहा जा रहा है k का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसे विवेचक अर्थात d पर बैठावेंगे। d बराबर हो गया b² माइनस 4ac, तो b के मान हो जाएगा k उसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a के मान हो जाएगा 2 और c के मान हो जाएगा 3। k स्क्वायर रहेगा 4 दूना 8 3 24 हो गया बराबर, यहाँ पर यदि हम दे देते हैं 0 तो k स्क्वायर अब बराबर इधर भेज दिए तो हो गया 24 प्लस में, तो k अब बराबर हो जाएगा रूट में 24 प्लस माइनस। अब 24 के वर्गमूल निकाल लीजिए, तो यहाँ गुणनखंड कर देते हैं। 24 2 से हो गया 12, फिर 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, यानी जोड़ा 2 पूर गया, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 और रूट में 6। फिर अब कहा जा रहा है दूसरे प्रश्न, kx इंटू में x माइनस 2 और प्लस में 6 बराबर 0। kx में x से गुना किए तो kx², kx से -2 में गुना किए तो माइनस हो गया 2kx और प्लस में यहाँ 6 बराबर 0। अब x² के गुणांक को कहते हैं a, तो a बराबर यहाँ हो गया k, b बराबर हो गया माइनस में 2k और c बराबर हो गया 6, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b के मान हो जाएगा माइनस में 2k ओकर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के मान हो जाएगा k इंटू c के मान हो जाएगा 6। तो यहाँ 2 दूना 4 के स्क्वायर और माइनस 6 चौका 24k बराबर 0, तो 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0, तो यहाँ 4k स्क्वायर बराबर के इस साइड हो गया 24k, k से k एगो खत्म हो गया, तो 4k
अब बराबर हो गया 24, तो के बराबर लिख सकते हैं 24 अब बटे में ये 4, यानी 6 मरतबे कट गया, तो के मान आ गया 6। यह तो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। 6 आ गया हमारा आंसर।